फ्रेंड्स, कल हमने संधि के बारे में कुछ बताया था। आज भी उसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कल के बारे में जो बताया था 5 मिनट उसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद नया पढ़ते हैं। कल हमने बताया था कि संधि किससे मिलकर बना है, तो सम धन भी से मिलकर बना है, ठीक है। और संधि में अगर पूछते उपसर्ग क्या है तो सम उपसर्ग है। यह हम कल पढ़ चुके थे, कल के वीडियो में देख लेना। तो संधि का अगर पूछते विलोम क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। और अगर पूछते संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। या संधि के भेद पूछते कितने होते हैं, तब भी 3 बताएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब वो आता है संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल। अब अगर यहाँ पे संधि का अर्थ हो गया मेल, तो कभी पेपर में एक बार पूछा गया है कि संधि कैसा शब्द है। संधि एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक। अब यहाँ पे जब हमें पता हो गया कि संधि का अर्थ होता है मेल, तो जब मेल आएगा तो मेल से ही हम इसकी परिभाषा बना देंगे। संधि में होते हैं वर्ण, आ ई उ ए, ये वर्ण होते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से, वहाँ पे वर्ण होंगे, कोई 2 वर्ण मिलेंगे, आ धन आ मिलके आ बनेंगे, ऐसे मतलब कोई 2 भी वर्ण मिले, 2 वर्ण मिलकर तो वहाँ पे परिवर्तन लाएंगे। तो ऐसे 2 वर्णों के मेल को या 2 वर्णों के परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यह तो हो गया कल के बारे में। अब हम कुछ आज नया पढ़ते हैं। उसी के आगे आज पढ़ेंगे संधि के ट्रिक। एक बार में ऐसी ट्रिक होगी, इससे आप कोई भी संधि होगी 80%, चाहे वो संस्कृत की संधि हो चाहे हिंदी की, आप उससे बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे। अगर आपको संधि समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। आज ट्रिक आपको बताएंगे संधि की, और ऐसी राउंड ट्रिक होगी जो आप कभी भूलेंगे नहीं। बस एक बार उनको लिख के रख लेना अच्छे से। तो अब चलते हैं हम संधि के बारे में तो बात कर लिया, तो संधि के बारे में अब चलते हैं स्वर संधि के बारे में। थोड़ा समझ लेते हैं स्वर संधि क्या होता है। 2 स्वरों के परिवर्तन को, 2 स्वरों के परिवर्तन को, 2 स्वरों के परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके आगे आप चाहो तो लिख सकते हैं 2 स्वरों के परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि, ठीक है। 2 स्वरों के परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, मतलब 2 स्वर होंगे कोई। अब जैसे लेते हैं, मान लो कोई हम उदाहरण ले लेते हैं, भानुदेव उदाहरण लिया, भानुदेव उदाहरण ले लिया। अब हम भानुदेव को अगर तोड़ेंगे तो भानुधन उदय, भानुधन उदय आ जाएगा। अब कह रहा है 2 स्वरों, तो यहाँ से उ आ रहा है और यहाँ से भी उ आ रहा है, ये 2 स्वर हो गए। कहने का मतलब ये और ये 2 स्वर हैं, तो वही 2 स्वरों के परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ, अब स्वर संधि पढ़ लिया, अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि के भेद ये पेपर में बहुत आता है, स्वर संधि के कितने भेद हैं और संधि के। अगर पेपर में आ जाए संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम संधि के 3 भेद मानेंगे। अगर पूछे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। अब 5 भेद पढ़ेंगे और उनका रामबाण ट्रिक पढ़ेंगे। अब एक बार में रामबाण से क्लियर हो जाएगा। ये 5 हो गए। अब पहला जो संधि आता है दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये सब पिछली क्लास में रिवीजन हो चुका है। वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। ठीक, देखो अभी एक बालक आ गया था दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा बंद रहता है, तो उसको खोलने गए थे, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि, ये 5 हो गई संधियाँ। और इनके ये सूत्र भी हो गए 5। पहले का सूत्र है दीर्घ संधि का आकाशवाणी दीर्घा, दूसरे का है आध गुणा, अधेड़ गुणा भी इसको बोलते हैं, आध गुणा भी बोलते हैं। वृद्धि संधि का वृद्धि रचे, यड़ संधि का अयाद संधि का यावा यावा। तो इसको अगर याद करेंगे तो एक गाने के रूप में याद कर सकते हैं, आकाशवाणी दीर्घा देड़ गुणा वृद्धि राधे चिको यड़ चो यावा यावा। तो इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब एक एक सूत्र के बारे में बाद में इसको खोल के देखेंगे जब एक एक संधि के बारे में आएगा। आज कुछ कर रहे हैं रामबाण ट्रिक के बारे में। जो दीर्घ संधि जो होगी, इसमें बड़ा, बड़ी और बड़ो, इनकी मात्राएं अगर लगा हुआ दिखाई दे, मतलब बड़ा, बड़ी और बड़ो, अगर ये मात्राएं लगी हुई दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे दीर्घ संधि होगी। अभी कैसे दीर्घ संधि होगी वो
वो भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये विद्यालय शब्द है। अब विद्यालय में लगा है बड़ा का डंडा, तो हम समझ जाएंगे दीर्घ संधि। 80% जो संधि होंगी वो हमारे इस ट्रिक के माध्यम से काम आ जाएगी। 20% में नहीं कह सकता हूँ, 20% सूत्र के माध्यम से खुलेंगी, इस सूत्र के माध्यम से। अब जैसे ई बड़ी है तो हमने लिख लिया शब्द गिरीश। अब गिरीश शब्द है, ये भी दीर्घ संधि क्यों आ गया, बड़ी की मात्रा। आप यदि बुक से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बता देंगे। अब है बड़ो, तो हमने शब्द लिखिए भानुदय, ये लिख दिया हमने भानुदय शब्द। अब देखिए भानुदय में बड़ो ऊ आया, जो बड़ो ऊ आया वो यहाँ पे है, तो देखिए दीर्घ संधि का ट्रिक आ गया, बड़ा है बड़ी बड़ो, तो उसमें ये लॉजिक काम करेगा। अब आ गया अध्ययन गुणा। अध्ययन गुणा मतलब एक चुटैया, ऐसे याद रखो जिसमें एक चुटैया है गुणसंध, दो चुटैया है वृद्धि संध। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा का मतलब जब दो लोग आएंगे, ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे। अब एक चुटैया ये कहने का मतलब ऐसे एड़ी और उसे उखली, ये मात्राएं होंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, तो अभी कल परसों क्लास 7th में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने ऐसे दिया था बच्चों को राजेश शब्दों में कौन सी संधि, तो बच्चों ने तुरंत पहचान लिया था और उनको विच्छेद भी करने को दिया था। तो ये क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए है, और अदर एग्जाम TGT PGT के लिए भी है। वहाँ पे अगर आपको याद नहीं रहता तो ये ट्रिक आपको काम दे जाएगी। तो जैसे मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ, एक शब्द हाँ राजेश। अब इसका विच्छेद बाद में बताऊंगा जब सारे संधि का एक एक बार में, आज तो ट्रिक पर बात चल रही है। तो राजेश 2 है, तो राज इसका हो जाएगा। देखो ये वाली एक शब्द है सूर्योदय। अब ये देखो यहाँ से ये वाला आएगा पाई, ये पाई आ रहा है, तो ये पाई आ रहा है तो ओ की पाई आ रहा है। जैसे एक उदाहरण है परोपकार, परोपकार, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। ये देखो पाई आ रहा है, तो इस पाई के माध्यम से हम पहचान सकते हैं गुण संधि होगी। अब चलते हैं वृद्धि संधि के बारे में, थोड़ा इसका ट्रिक देख लेते हैं। आप चाहे संस्कृत की संधि हो चाहे हिंदी की, जिसको लगता है संस्कृत की संधि कठिन है, कुछ नहीं, बस यही रामबाण अपना लीजिएगा, संस्कृत में भी हो जाएंगे। अब वृद्धि, अब इसमें एक चुटैया हो गए तो इसमें दो चुटैया हो जाएंगे, ये दो चुटैया हो गए तो वृद्धि संधि। अब दो चुटैया बोले तो ऐसे है ना, और ठीक है, ये हो गए। अब इसका लेते हैं जैसे सदैव शब्द है, सदैव शब्द है। अब सदैव में देख लीजिएगा मित्रों, ये दो चुटैया आई, मतलब दो पाई आई हैं। तो ये आपको चुटैया का मतलब इसलिए कह रहे हैं, मतलब दो पाई, ठीक है। हमारे गुरुकुल में बच्चे चुटैया बांधते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो आया है। अब इसका भी एग्जाम्पल्स अभी तो बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ठीक है। सदैव का बता दिया, अभी इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। परमोदार, ये देखो परमोदार हो गया, ये देखो पाई आ गई। अगर ये पाई आ गए तो ये वाली पाई आ गई, तो इससे पता चल गया कि वृद्धि संधि। अब चलते हैं यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़च। इको यड़च का मतलब यड़ संधि में होता है यड़ लिखा तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे यारा लावा, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा। इनके पहले आधा शब्द आएगा, आधा शब्द अगर दिखाई दे, मतलब कटा पिटा दिखाई दे, जैसे एक शब्द हो गया प्रत्येक। ज़्यादा तो अभी एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा हूँ, जब एक एक संधि पढ़ाऊंगा तो उसके 20-20 एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दीर्घ संधि का कराऊंगा वही पेपर में आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। अगर मैंने दीर्घ संधि के 15 उदाहरण करा दिया, आप किसी एग्जाम में बैठो तो वही 15 आ जाएंगे, उसके अलावा ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। मान लो ज़्यादा टफ एग्जाम बनाना है तो इधर उधर से कठिन बना दे, लेकिन जो बताऊँगा वही आएंगे। तो इको यड़च में यार अलावा के पहले आधा शब्द आएगा, जैसे प्रत्येक में या है, या के पहले आधा शब्द है, ठीक है। ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब अयात संधि का क्या है, एचो यावा यावा। आज केवल ट्रिक ही बता रहा हूँ और ट्रिक के माध्यम से, और अगले दिन आपको इनके बारे में सूत्र से खोल के और इनके बारे में बताऊंगा। अयात संधि का जो होता है इसमें 3 अक्षर के शब्द होंगे, 3 अक्षर के शब्द होंगे, इसमें 3 अक्षर के शब्द होंगे, जैसे पावन, नयन, चामन, इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स होंगे। अब आज तो इतना ही रखता हूँ, बाकी अगली क्लास में बात करें।